महाकुंभ मेले में निकला भयानक भालू। महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, एक भव्य और पवित्र आयोजन होता है। ये मेला भारत के 4 प्रमुख तीर्थस्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से लगता है। लाखों श्रद्धालु और साधु संत इस मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार के महाकुंभ मेले में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। ये अनोखी अफवाह प्रयागराज के महाकुंभ मेले की है। मेला अपने चरम पर था। लाखों लोग संगम स्नान के लिए पहुंचे हुए थे। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी, दुकानें सजी हुई थी, साधु संत अपने पंडालों में प्रवचन कर रहे थे। अचानक भीड़ के बीच से एक चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। पहले तो लोगों को लगा कि कोई सामान्य भगदड़ हुई होगी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि सामने से एक बड़ा काले रंग का भालू भागता हुआ आ रहा है, तो सभी के होश उड़ गए। भालू का अचानक हमला। भालू अचानक जंगल से निकलकर मेले के बीचों बीच पहुंच गया था। वह शायद रास्ता भटक गया था और मेला क्षेत्र में आ गया था। जैसे ही उसने खुद को भीड़ के बीच पाया, वह घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। घबराए हुए भालू ने कुछ दुकानों को तहस नहस कर दिया और कुछ लोगों पर हमला भी कर दिया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। एक चाय की दुकान पर बैठे एक व्यक्ति ने जब भालू को अपनी तरफ आते देखा, तो वह घबराकर अपनी चाय वहीं छोड़कर भाग गया। भालू ने उस दुकान के बिस्किट और मिठाइयां चट कर डाली। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पंडालों के पीछे छिप गए, तो कुछ लोग पास के पेड़ों पर चढ़ गए। पुलिस और वन विभाग की टीम आई मदद के लिए। घटना की खबर फैलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआत में भालू को काबू में करना आसान नहीं था, क्योंकि वह बहुत गुस्से में था और लगातार इधर उधर भाग रहा था। वन विभाग के कर्मचारी अपने साथ जाल और बेहोशी की दवा लेकर आए थे। पहले तो उन्होंने भालू को घेरने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत फुर्तीला था। जैसे ही कोई कर्मचारी उसके करीब आता, वह गुर्राने लगता और हमला करने के लिए तैयार हो जाता। आखिरकार वन विभाग के एक अधिकारी ने भालू पर बेहोशी का इंजेक्शन चलाने का फैसला किया। जैसे ही तीर भालू के शरीर पर लगा, वह कुछ देर तक उछल कूद करता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी हरकतें धीमी हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। लोगों की राहत और चर्चा का विषय। भालू के बेहोश होते ही वहां मौजूद लोग राहत की सांस लेने लगे। जिन लोगों को मामूली चोटें आई थीं, उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। शुक्र था कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी थी। जल्द ही भालू को वन विभाग की गाड़ी में डालकर जंगल की ओर रवाना किया गया, ताकि उसे सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके। मेला फिर से अपनी रफ्तार में लौट आया, लेकिन इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि आखिर यह भालू आया कहां से। कुछ लोगों का कहना था कि वह पास के जंगल से भटक कर आ गया होगा, तो कुछ लोग इसे किसी आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखने लगे। कुछ साधु संतों का कहना था कि यह प्रकृति का संदेश था कि हमें जंगलों और जीवों के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। क्या था सबक? इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहली बात तो यह कि हमें वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब उनके रहने की जगह कम हो जाती है, तो वे शहरों और गांवों की तरफ आ जाते हैं। दूसरी बात यह कि ऐसी परिस्थितियों में घबराने के बजाय हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। वन विभाग की टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण इस घटना को बड़े हादसे में बदलने से बचा लिया गया। अंत में महाकुंभ मेले में इस भालू के आने की घटना सालों तक याद रखी जाएगी। लोग इसे अलग अलग तरीकों से देखेंगे। कोई इसे एक डरावनी घटना के रूप में याद करेगा, तो कोई इसे एक रोचक किस्से के रूप में सुनाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, यह घटना महाकुंभ के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी।